जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का। हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल किताब में जिस टाइप का है, और वो भी अपने शब्दों में बनाया हुआ, बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग को बुक में रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। यानी सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ। उसके बाद है सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था, यह आप लोग को याद रखना है। अगला 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। उसके बाद चौथा है वेटिकन सिटी का राजमहल, जहाँ की कौन रहते थे, पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। उसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेवेरिया के शासक ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को मिलान करने के लिए आया है। तो यहाँ पर देखिए मिलान किस तरह से करेंगे। एक का जो है कि यहाँ पर खो हो जाएगा, एक का खो मतलब यहाँ पर हो गया। और हीगेल जो थे वह थे दार्शनिक। हीगेल जो थे वह थे दार्शनिक। उसके बाद बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। उसके बाद विक्टर एमेनुएल जो थे राजनीतिक थे। इस तरह से मिलान करना है। तो इस तरह से जो है आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है देखिए वियना सम्मेलन, इसको भी हम मिलान कर देते हैं। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1814-15 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। उसके बाद मेटरनिक का पतन क्या हो जाएगा, 1848 याद रखना है। उसके बाद इटली का एकीकरण क्या हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा 1871। उसके बाद सेडान का युद्ध क्या हो जाएगा, 1870। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका मार लीजिए, अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है मिलान करने के लिए, तो इसमें भी देखते हैं कौसुत क्या हो जाएगा, हंगरी राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। उसके बाद एड्रियानोपल की संधि, तो यह जो संधि हुई है फ्रेंड्स, ये जो हुआ है 1829 में हुआ है। यूनान की स्वतंत्रता, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1832। उसके बाद यहाँ पर पोलैंड में आंदोलन, तो 1830। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो लिखेंगे इसमें, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। उसके बाद यहाँ पर है मेजनी कौन था। तो लिखेंगे मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। आगे यहाँ पर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। लिखेंगे उत्तर में हम लोग, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुख की अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर है मेटरनिक युग क्या है, तो इसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो लिखेंगे फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह क्या था, वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। इस तरह से लिखना है। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी क्षुब्ध रहने लगे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के यही सब कारण थे। उसके बाद यहाँ पर है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रखना है कि इटली का एकीकरण, ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रेलिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया।
युद्ध 1859 में आरंभ हुआ था और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रेलिया सेना बुरी तरह परास्त हुई। फलतः ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काबुल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को सफलता मिल गई। ऑस्ट्रेलिया को चुप बैठ जाना पड़ा। उसके बाद लिखेंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो 1800